सुधांशु जी जुड़ चुके हैं और इन सारे के सारे आरोपों का जवाब मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाती हूं, वो देने की कोशिश करेंगे। सुधांशु जी, सुना आपने अभय दुबे जी ने क्या कहा। शुरुआत की थी वो तमाम जजेस जो निकल कर आए थे, मीडिया के सामने, देश के सामने बातें रखी थी, फिर किसान जो आंदोलन हुआ उसका जिक्र किया, फिर इन्होंने अग्निवीर का जिक्र किया। इन्होंने ये बताया है कि कैसे एक के बाद एक हिंदुस्तान में ऐसी चीजें होती रही जो इन्हें लगता है कि वो लोकतंत्र का गला जो है वो घोट रही है, दम निकाल रही है। देखिए, अब आजकल डिजिटल जमाना है और डिजिटल रिकॉर्ड्स या डिजिटल ट्रैकिंग अवेलेबल है। मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार के दौरान 9 वर्ष होने को आ रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितनी स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता नहीं, उद्दंडता के साथ जितने घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था वो करके जलवाए जलाल के साथ, इशरतो ईमाल के साथ, ये जमाल के साथ जो कुछ विपक्षी दलों ने किया है, अगर इसके बाद उनको लगता है कि उनके अंदर उनको लोकतंत्र में बोलने की स्थिति नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भ्रम नहीं, ये खुद बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार हो गए। और जो कि अब मैं पुरानी बात याद नहीं देना चाहता कि मजरूर सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहे थे कि नेहरू जी के खिलाफ लिख दिया था, किशोर कुमार के गाने बैन हो गए थे क्योंकि संजय गांधी की व्यक्तिगत पार्टी में आने से मना कर दिया था, और राजीव गांधी के समय में इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर छापा ही नहीं पड़ा था, बिजली भी काट दी गई थी क्योंकि हर दिन वो 10 सवाल पूछने लगा था। और आपको बताएं, आज के दर्शकों को याद नहीं होगा, एक बिल था जिसको राष्ट्रपति ने साइन ही नहीं किया और वो सदैव के लिए संसद से पास होने के बाद, जिसे कहते हैं ना, राष्ट्रपति ने जेब में रख लिया क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति लौटा देगा तो दोबारा भेजने पर उसे साइन करना पड़ेगा, पर यदि राष्ट्रपति न लौटाए तो उसकी समय सीमा कोई नहीं है। वो ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट 1987, उसमें जानते क्या था? आपकी सारी चिट्ठियां खोल के सरकार को पढ़ने का अधिकार था, और अगर उसमें कोई चीज आपत्तिजनक पाई जाए तो कार्रवाई करने का अधिकार। यानी रूबिका जी, आप समझिए जैसे आज कोई कह दे कि हमारे सारे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने का अधिकार हो, और अगर सरकार को उसमें आपत्तिजनक लगे तो उसी के ऊपर कार्रवाई भी हो सके। ऐसा बिल लाने वाले लोग आज ये कहते हैं, जबकि मैं एक और बात कह दूं, मोदी जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार, बोटी बोटी काटने के बाद भी ये कर रहे हैं, उसमें कोई वैसे की गलती नहीं है। राहुल गांधी जी के सामने आज समस्या यह है कि जो भी उदाहरण बता रहे हैं, विदेशों में जाकर देश को बदनाम करना अपनी राजनीति के लिए, यह आज का विषय नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं अभय जी से, अरे जब आप सत्ता में थे तब इस देश के 60 सांसदों ने मोदी जी के खिलाफ यूएस सीनेट को लिख के भेजा था कि नहीं कि इनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था, और उसमें कई सांसद कांग्रेस के थे। इससे बड़ा अपमान भारत के लोकतंत्र का, भारत की संप्रभुता का, सोवरेनिटी का, भारत की न्याय व्यवस्था का हो सकता था क्या? तब तो आपकी सरकार थी, तब किसके लिए जाके बाहर लिख रहे थे? अगर मनमोहन सिंह जी ने 2007 में ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेते समय तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन के सामने कहा था, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हमने आपसे व्यवस्थाएं बहुत ली हैं, ये क्या था भाई? तो हमारी सरकार थी क्या? प्रॉब्लम क्या है? आपकी उत्पत्ति भी एक अंग्रेज से है, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से। आपके प्रारंभिक 4-5 अध्यक्ष अंग्रेज सरकार के, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी रहे, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, विलियम बैडनबर्न, ये कांग्रेस के पहले 5-6 अध्यक्षों में से एक है। इसके बाद कांग्रेस ने कभी पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की टिल 26 जनवरी 1930। उससे पहले सिर्फ वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन प्राप्त करने होते थे। कभी इन्होंने कहा ही नहीं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता पानी, सिर्फ लोकमान्य तिलक ने 1905 में पूर्ण स्वराज्य कहा। हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी, होली का मौका एक लाइन में पूरा कर, डॉक्टर हेडगेवार 1920 में लाए थे नागपुर में, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और आखिर में जब इन्होंने शपथ ली तो वो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा ली थी। तो आज इनके ऊपर विदेशी प्रभाव सदैव से रहा है, तो कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। एक पंक्ति में रूबिका जी कह देता हूं बस, कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। यह कांग्रेस पार्टी साबित कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।